आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस वक्त जब वृंदा अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रही होती है। वह अंगद से कहती है कि उसे बार बार तुलसी की याद आ रही है। अंगद भी महसूस करता है कि जैसे माँ उनके बहुत करीब ही है। इसी दौरान वृंदा जिस जगह फिजियोथेरेपी के लिए आती है वहां तुलसी भी पहुंच जाती है। संयोग से दोनों एक ही मैनेजर से मिलने आती हैं। हालांकि मैनेजर का असिस्टेंट तुलसी को यह कहकर रोक लेता है कि इस समय फिजियोथेरेपी चल रही है। तुलसी शांति से कागज पर अपना नंबर लिखकर उसे देती है और कहती है कि मैनेजर से कह देना कि उसे एक जरूरी बात करनी है। असिस्टेंट मैनेजर को इसकी जानकारी देता है और वह कागज टेबल पर रख देता है। दूसरी ओर घर में मिताली नौकरानी पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वह छुट्टी मांगती है। तभी ऋतिक वहां आकर बताता है कि नौकरानी ने 1 महीने पहले ही छुट्टी के लिए कहा था क्योंकि उसे अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में जाना है। मिताली ऋतिक को बीच में न बोलने के लिए कहती है, लेकिन ऋतिक साफ तौर पर नौकरानी को छुट्टी दे देता है और उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए कहता है। नौकरानी के सामने खुद को अपमानित महसूस कर मिताली ऋतिक पर चिल्लाने लगती है और दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। टिम्सी यह सब देख रही होती है। तभी मिहिर वहां आता है और मजाकिया लहजे में कहता है कि दोनों लड़ने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। टिम्सी को अंदर भेजने के बाद मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दोनों को डांटते हुए याद दिलाता है कि वे एक छोटी बच्ची के माता पिता हैं और इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। ऋतिक मिहिर से माफी मांगता है और कहता है कि मिताली की रोज रोज की चीखचिल अब उससे संभाली नहीं जाती। वह मिहिर से मिताली को समझाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। मिहिर जब मिताली से बात करने की कोशिश करता है तो वह सारा दोष ऋतिक पर डाल देती है और खुद भी वहां से चली जाती है। इसके बाद नोना वहां आती है और मिहिर से पूछती है कि क्या हुआ। मिहिर कहता है कि 6 साल पहले बहुत सी गलतियां हुई थी, जिनमें सबसे बड़ी गलती ऋतिक और मिताली की शादी थी, क्योंकि दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। नोना इस बात पर नाराज हो जाती है और कहती है कि शादी तोड़ना कोई खेल नहीं होता। मिहिर तंज कसते हुए कहता है कि दुनिया के सारे घर टूट जाएं, लेकिन नोना की भतीजी को कुछ नहीं होना चाहिए। नोना समझाने की कोशिश करती है कि शादी समझौते का नाम होती है और दोनों एडजस्ट कर लेंगे। इस पर मिहिर कहता है कि शादी सिर्फ समझौता नहीं, बल्कि प्यार होती है, जहां एक दूसरे के लिए खुद को बदलना पड़ता है। वह नोना पर आरोप लगाता है कि उसके लिए प्यार नहीं, बल्कि किसी पर अधिकार जमाना ज्यादा मायने रखता है। यह कहकर मिहिर वहां से चला जाता है। नोना हैरान रह जाती है और खुद से कहती है कि मिहिर को उसमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं, उसका प्यार क्यों नहीं। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती और ठान लेती है कि चाहे कितना भी वक्त लगे, मिहिर को उसे अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर तुलसी कलेक्टर के ऑफिस पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वह मैडम को उसके आने की जानकारी दे दे। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बिना अपॉइंटमेंट कोई मुलाकात नहीं होती। तुलसी बस इतना कहती है कि मैडम को बता देना कि तुलसी आई थी। तभी वहां मुन्नी आती है और तुलसी को देखकर चौंक जाती है। अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह तुलसी के पैर छू लेती है। तुलसी भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। मुन्नी रिसेप्शनिस्ट को डांटती है और कहती है कि तुलसी को कभी रोका न जाए, क्योंकि वह उसके लिए मां से बढ़कर है। इसके बाद वह तुलसी को अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है। तुलसी ऑफिस देखकर खुश हो जाती है और याद करती है कि कभी उसी ने मुन्नी को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। मुन्नी तुलसी को अपनी कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी मना कर देती है और कहती है कि यह कुर्सी उसकी मेहनत और जिम्मेदारी की पहचान है। मुन्नी भावुक होकर कहती है कि यहाँ तक पहुँचने में तुलसी का सबसे बड़ा हाथ है।
वह यह भी पूछती है कि तुलसी ने शांतिनिकेतन क्यों छोड़ दिया। तुलसी कहती है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और उसे आगे बढ़ने का संकेत मिला था। तुलसी बताती है कि वह एक एग्जीबिशन के सिलसिले में शहर आई है, लेकिन वहां वीरानी परिवार के होने की वजह से खुद नहीं जाना चाहती। मुन्नी उसे अपने घर रुकने के लिए कहती है, मगर तुलसी मना कर देती है और ईमानदारी से काम करने की सीख देकर वहां से चली जाती है। इधर वृंदा को उसकी थेरेपी की फीस मिल जाती है। वह अपना सामान समेटते वक्त अनजाने में तुलसी का नंबर लिखा कागज भी अपने बैग में डाल लेती है। दूसरी ओर एग्जीबिशन में कृति वैष्णवी से कहती है कि बाकी सभी स्टॉल पर भीड़ है, लेकिन उनका स्टॉल खाली पड़ा है। परेशान होकर वैष्णवी तुलसी को वीडियो कॉल करती है। तुलसी उसे हौसला देती है और कहती है कि जैसे उसने गांव के मेले में लोगों को प्रभावित किया था, वैसे ही यहाँ भी करे। वीडियो कॉल के दौरान वैष्णवी सामने वाले स्टॉल को दिखाती है, जहां मेहर और नोना मौजूद होते हैं। मेहर को देखते ही तुलसी को अतीत की यादें घेर लेती हैं और वह टूट जाती है। उधर मेहर और नोना ग्राहकों को अपनी तकनीक और अनुभव के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक औरत आती है और मेहर से पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना। जब मेहर मना करता है, तो वह तुलसी की तारीफ करते हुए पूछती है कि क्या वह यहाँ आई है। मेहर यह कहकर चुप हो जाता है कि अब वह और तुलसी अलग हो चुके हैं। यह सुनकर वह औरत हैरान रह जाती है। मेहर फोन का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और अंदर ही अंदर बेहद टूट जाता है। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी और वृंदा की मुलाकात होती है, जिससे वृंदा हैरान रह जाती है। साथ ही तुलसी अंगद से मिलने भी जाती है।